सूर्योदय के बाद से ही शुभ मुहूर्त शुरू प्रारंभ। जी ऐसा क्या करें कि मतलब जो माता रानी है वो प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों से और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दे। कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ये कलश स्थापना क्यों की जाती है, इससे माता रानी का क्या संबंध है? माँ के सामने वो कलश जब आप स्थापित करेंगे मन रूपी कलश, तब आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और कलश स्थापन का जो पूर्ण लाभ होगा वो आपको मिल पाएगा। नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसे किस विधि से पूरा करना चाहिए? दीपक ज्योतिर पर ब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। जब नवरात्रि के 9 दिन आखिरी दिन कन्या पूजन करें तो उसमें एक बालक को जरूर रखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास वीडियो में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। शारदीय नवरात्रि कब शुरू हो रही है और इसका समापन क्या है, इसके व्रत का पारण क्या है और इस नवरात्रि माता रानी को कैसे प्रसन्न करें उनके भक्त, इन सभी के बारे में बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित रमेश चंद्र शास्त्री जी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार भक्त माता रानी को कैसे प्रसन्न करें। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पंडित जी ये बताइए कि इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है? पहले तो सभी लोगों को जय जय जी राधे, जय माता दी। इस बार जो शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ है वो 22 तारीख से शुरू हो रही है जी, जिसे 22 सितंबर कहा जाए जी। और ये शारदीय नवरात्रि इस बार प्रारंभिक कहें तो प्रारंभ में ही भक्तों का उत्साह वर्धन के लिए कुछ विशेष लग रही है जी। और प्रारंभ होने के बाद कैसा होगा तो समय बताएगा। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है? इस बार शारदीय नवरात्रि के प्रारंभिक जो शुभ मुहूर्त है, क्योंकि जो प्रतिपदा तिथि है वो रात्रि से ही प्राप्त है जी, और प्रतिपदा तिथि में ही नवरात्रि प्रारंभ होती है। तो हर बार की नवरात्रि में तो कलश स्थापन का विशेष मुहूर्त हुआ करता था जी, लेकिन इस बार सूर्योदय के बाद से ही शुभ मुहूर्त शुरू प्रारंभ। जी। कुछ ऐसे विशेष कार्य होते हैं जिनको लोग कहें तो व्यक्तिगत सिद्धि के लिए या कोई विशेष विजय यात्रा के लिए, ऐसा यदि मुहूर्त कोई यदि चुनना चाहेगा तो उसके लिए वो मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो 11:36 से लेकर के और दोपहर 12:23 के मध्य होता है। ये सुबह के 11 बजे? हाँ, सुबह के 11:36 से 12:23 के बीच का जो समय होता है अभिजीत मुहूर्त होता है। कलश स्थापन तो सुबह सूर्योदय के बाद होगा जी। कोई विशेष कार्य यदि संपन्न करना चाहता है व्यक्ति अपना माता रानी से रिलेटिव या अपने जीवन संबंधित कोई ऐसी सिद्धि के लिए कर रहा है तो उसको अभिजीत मुहूर्त में ही पूजन प्रारंभ करना चाहिए। तो आपने तो कलश मुहूर्त का भी आपने बता दिया, तो पंडित जी ये बताइए कि इस बार माता रानी किस सवारी पर सवार होकर आ रही हैं? इस बार माता की सवारी है गज, कहें तो हाथी जी। इस बार माँ हाथी पे सवार होकर के आ रही है जिनका स्वरूप बहुत सुंदर और सौम्य होगा जी, क्योंकि हाथी स्वभाव से ही बहुत सरल और सौम्य होता है जी। हालांकि उसे अपने क्रोध को याद न दिलाया जाए जी तो वो बहुत ही शांत और सौम्य रहता है जी। हाँ, तो पंडित जी अब मेरा ये सवाल है आपसे कि इस बार माता रानी को किस प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए उनके भक्तों को? देखिए, ऐसा क्या करें कि मतलब जो माता रानी है वो प्रसन्न हो जाए अपने भक्तों से और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर दें? देखो ये आप बात सही है कि हम किस प्रकार से उनको प्रसन्न करें। वैसे माता तो पहली बात ये बता देते कभी रुष्ट होती ही नहीं है जी। वो कभी रुष्ट नहीं होती। कहते हैं कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता कभी रुष्ट होती नहीं है, वो तो हम अपने मनोभावनाओं के अनुसार उनको देखते हैं तो ही हम उनको प्रसन्न करते हैं। और माता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ ज्यादा न करके एक अनन्यता का भाव अपने अंदर ला करके जो भी तुम्हें पत्रम पुष्पम फलम तोयम
जो भी उपलब्ध है माँ के चरणों में आप निवेदित करेंगे तो उससे ही माँ अत्यंत प्रसन्न होगी। लेकिन पूजन के साथ साथ मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, कोई छल, कोई कपट ना हो तब, क्योंकि माँ को निर्मल मन ही भाता है। उनके पास जाने के बाद मन में किसी प्रकार का कोई तुम्हारे अंदर छल कपट है तो फिर आप वो अनुग्रह के पात्र नहीं है। तो पंडित जी, अब मेरा इस सवाल आपसे ये है कि जैसे हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं, तो ये कलश स्थापना क्यों की जाती है? इससे माता रानी का क्या संबंध है? देखो, कलश स्थापना का जहाँ तक विषय है और कोई भी विशेष कार्य होते हैं तो उसमें कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना इसलिए होती है कि आप जब कलश के पास बैठते हैं, जिस प्रकार से समस्त तीर्थ सागर जलों को लेकर के उसमें कलश में डाल करके जौ, चावल, सुपारी, हल्दी इत्यादि डाल करके आम्र पल्लव लगा करके और नारियल लगा करके सजाते हैं, समस्त जलों को में आवाहित भी करते हैं। उसी प्रकार से कलश का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आप अपने समस्त इंद्रियों को सन्निहित करके एकीभूत करके, जिस प्रकार से आप सारे जलों को एकत्र करके अब भगवान वरुण का आवाहन कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी इंद्रियों को समेट करके एक कलश का पूंजीभूत करके माँ के सामने वो कलश जब आप स्थापित करेंगे, मन रूपी कलश, तब आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी और कलश स्थापन का जो पूर्ण लाभ होगा वो आपको मिल पाएगा। जी पंडित जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हम नवरात्रि में अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और इसे किस विधि से पूरा करना चाहिए? अखंड ज्योत एक बहुत विशेष चीज है जी। और अखंड ज्योत का मतलब है कि वो कभी खंडित ना हो। जितने समय तक आप करें, जो खंडित होता है तो दोष कारक होता है जी। और हम तो यही कहेंगे कि आप अखंड का संकल्प ना लें जी। क्योंकि आप अखंड का संकल्प लेकर कार्य करते हैं और वो मध्य में खंडित हो गया तो उसका दोष लगेगा आपको। जी। आप पूर्णता को लेकर के माँ से कहें कि जितना सामर्थ्य हो सकेगा हम उतने समय तक इसको प्रज्वलित रखेंगे। अच्छा, अखंड ज्योत का एक ये शास्त्रीय विधान है, आप जब भी अखंड ज्योत विराजमान करें तो नीचे स्वस्तिक या अष्टदल कमल बना करके चावल पुष्प इत्यादि रख करके उसमें तिल से, देखो इसमें अनेक अनेक पदार्थों से जलाया जाता है, किस कार्य की पूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं उसके अनुसार ज्योत भी जलती है। कोई तिल के तेल से जलाता है, कोई गाय के घी से जलाता है, कोई सरसों के तेल से भी जलाता है जी। तो विशेषकर जो ज्योत जलाने का विधान है वो घी से यदि आप ज्योत जलाते हैं तो आपकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है जी। और देवताओं की प्रसन्नता होती है। दीपक जब जलाते हैं तो दीपक जलाने का मूल उद्देश्य ये होता है कि दीपक ज्योतिर पर ब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम पूजा दीप नमोस्तुते, ये इसकी प्रार्थना है। तो उसमें भगवान ब्रह्मा भी आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए, देवादिदेव महादेव भी आ गए और आदि शक्ति पराम्बा जगत स्वरूपा जगत जननी माँ दुर्गा भी आ गई, क्योंकि जो ज्योति पुंज है शक्ति स्वरूप दुर्गा का ही होता है। तो त्रिदेवों की शक्ति स्वरूप दुर्गा को लेकर के ज्योत जलाए ताकि हमारे मन में छुपा हुआ अंधकार, बैठा हुआ अंतरात्मा में जो विकार है वो दूर हो जाए और जो एक सात्विकी प्रकाश है हमारे अंदर फैले और हम पर देवी की कृपा प्राप्त हो जाए। पंडित जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि नवरात्रि में किन नियमों का पालन करना चाहिए? नवरात्रि में बहुत ही सावधानी के साथ व्रत रहना चाहिए। अन्य व्रतों से कोई भी हो सावधानी से रहना चाहिए, लेकिन ये व्रत इतना सावधान करने का है। प्रथम तो इसमें शुद्धता का विशेष ध्यान जी, ब्रह्मचर्य का निहित पालन, मन में किसी प्रकार का कोई कुविचार नहीं आना चाहिए जी। व्रत रहने वाले व्यक्ति को अन्न और नमक का पूर्णतया परित्याग करना चाहिए जी। कुछ व्रत है उसमें आप नमक ले सकते हैं, लेकिन इस व्रत में आप नमक नहीं ले सकते हैं जी। एकदम पूर्णतया शुद्ध विचार से और प्रातः वेला में उठने के बाद पहले भगवती का चिंतन और उसी भगवती स्वरूपा माँ पृथ्वी का स्पर्श, नवरात्रि के विशेष है।
करने के बाद स्नान ध्यान करके प्रथम माँ शक्ति की आराधना पूजन करने के बाद ही आप अपने दैनिक कार्य में सन्निहित हो। जी पंडित जी, एक आखिरी सवाल अब मन में आया है तो आपसे पूछ ही लेती हूँ। पंडित जी ये बताइए कि कहते हैं कि नवरात्रि में जो 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी खिलाना चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है और ऐसा क्यों किया जाता है? देखो, आप लौकिकता में जाएं तो 9 कन्याओं के साथ लौकिकता में जो चल रहा है कि एक ग्वालिया भी रहता है जी, जो उसको उस ग्वालियर को भाई की संज्ञा दी जाती है जी, क्योंकि भाई के ही संरक्षण में बहनें रहती हैं जी, और जब भाई साथ में नहीं है तो बहनें ऐसे स्वतंत्र कहीं नहीं जा सकती जी। तो इसको लेकर के पूछते हैं कि एक ग्वालियर साथ में अवश्य होना चाहिए। अच्छा, आप जब शास्त्रीय विधान में जाएंगे तो जो 2 वर्ष से 8 वर्ष का जो हमने आपको समय बताया है, ये शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा है जी। और जो साथ में बालक भी होगा वो भी इस मध्य का होगा, इस उम्र का होगा, जो कि बाह्य जो ईर्ष्या द्वेष आदि छल कपट से रहित हो, तो उसको नारायण स्वरूप माना जाता है। ठीक, तो जो कन्या है लक्ष्मी रूपा है और नारायण रूप जो बालक है उसके संरक्षण में लक्ष्मी नारायण का दोनों का पूजन का फल एक साथ तुमको मिल जाता है। और हम माँ वैष्णो के दर्शन करने गए तो वहां पर उसको भैरव की संज्ञा देते हैं जी। हाँ, वैष्णो देवी में हमने एक वहां का धर्माधिकारी जिससे पूछा, सवाल किया, मन में आया, पूछ लिया, तो बोले ये भैरव की संज्ञा दी जाती है। भैरव माता के पूजन में बहुत विशेष स्थान रखता है अपने आप में, कहीं के ऐसा है। और शायद वैष्णो देवी में भी ऐसा है कि आप माता के दर्शन करने तो भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका दर्शन अधूरा रह जाता है, इसलिए एक लड़के की पूजन का विधान बताया गया है। मतलब नवरात्रि में 9 दिन, जब नवरात्रि के 9 दिन आखिरी दिन कन्या पूजन करें तो उसमें एक बालक को जरूर रखना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। ये शुभ माना जाता है। बिना इसके कन्या पूजन और नवरात्रि का जो व्रत है ये अधूरा माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।